हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडी बाय हार्ट वंस अगेन। सो आज हम वाला टॉपिक उठाएंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब टेक्निकल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है कि कस्टम कस्टम हैश सेट क्रिएट करो। बहुत लोगों से पूछा होगा ये कस्टम हैश सेट कैसे क्रिएट करते हैं। सो वी विल सी इजीएस्ट मेथड क्या है, टेक्निक क्या है टू क्रिएट अ कस्टम हैश सेट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट। पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं प्राइवेट, ठीक है, इंटीजर में अरे, ठीक है, डेटा, जो इसमें डेटा आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन कोई भी ये पूछ सकता है कि अगर मैं कस्टम हैश सेट बनाऊँ तो हैश सेट होता क्या है, जिसमें सिंगल यूनिक वैल्यू रहती है। तो बेसिकली उसमें हमारे पास हमें चेक भी करना पड़ेगा, हैश वैल्यू निकालने की कंटेन्स बनाना पड़ेगा और एक ऐड मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों चीज़ें बनानी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो ये हो गया डेटा, जब आएगा तो प्राइवेट बूलियन ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड से मतलब है कि डेटा ऑक्यूपाइड है या नहीं, ये भी एक बूलियन वैल्यू से रिटर्न करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, क्योंकि ये मैं क्रिएट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में व्हेन यू गिव अ टेक्निकल राउंड, तो टेक्निकल राउंड में ये नहीं होता है कि ऑटो जनरेटेड करके दिखाओगे कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा कि दे गिव यू देयर ओन ओन कंपाइलर देते हैं, मतलब सो उस कंपाइलर में यू हैव टू राइट, ठीक है। तो मालूम पड़ा कि अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी कैपेसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। तो कस्टम हैश सेट बनाने के लिए पता होना चाहिए कितने का बनाना है, मतलब ठीक है, डेटा कितने कैपेसिटी का होगा। तो कैपेसिटी को यहाँ पे इसके अंदर पास कर दो, डेटा के अंदर, ठीक है। और ऑक्यूपाइड, अब ऑक्यूपाइड कितना होगा, न्यू बूलियन, बूलियन में क्या पास करोगे, कैपेसिटी जितने का भी हो। तो ये बन गया इसका कंस्ट्रक्टर। अब बनाएंगे हम इसका ऐड मेथड। दो ही मेथड होते हैं, हैश सेट पड़ा होगा, हैश सेट के अंदर ऐड होता है, एक तो हम ऐड करते हैं हैश सेट के अंदर कोई भी वैल्यू, ठीक है। और एक होता है कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब होता है वो रिटर्न करता है दो ऑब्जेक्ट को इक्वल्स मेथड का यूज करके। आई होप कि बहुत लोग को पता होगा, नहीं पता तो एक बार हैश सेट को देख लेना कैसे हैश सेट इंटरनल कैसे वर्क करता है। तो अभी क्या करेंगे, उसमें पब्लिक वॉइड वॉइड मेथड बना लेते हैं, तो कैलकुलेट ऐड करने का जो मेथड होता है उसको। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न वैल्यू, ठीक है। सो अगर अब हमें इंडेक्स निकालना पड़ेगा। इंडेक्स कितना है, इंडेक्सिंग हैश। सो सबसे पहले एक हैश मेथड बना लो, जिससे कि जब ऐड करते हैं तो हैश मेथड हैश वैल्यू से पता चल जाए उसका कि एक अगर ऑब्जेक्ट ऐड करो तो उसकी हैश वैल्यू क्या है। तो प्राइवेट, ठीक है, इन हैश, यहाँ पे हम ले लेंगे इन वैल्यू, ठीक है। सो रिटर्न कर देंगे सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल एक एल्गोरिथम का यूज करके, मैथ्स डॉट ए बी एस। ये फंक्शन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो वैल्यू, ठीक है, मॉड, ठीक है, डेटा, जो भी आएगा डेटा डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा, ये सिंपलेस्ट वे है, सिंपल वे, एकदम सिंपल वे बेसिकली टू कैलकुलेट। सो टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, किसका कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे हैश क्रिएट होगा। अब हैश वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, वैल्यू पास कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे,
और वाइल लूप के में ये देखेंगे कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है या नहीं है, ठीक है। ये सिमिलर होता है बिल्कुल, जो हमने ऑक्यूपाइड लिया था बूलियन वैल्यू निकलेगी इसकी, मतलब इंडेक्स। अब ये मैं बता देगा ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, इंडेक्स फिर से कैलकुलेट करेंगे। सो अगर ट्रू है तो इंडेक्स इज इक्वल टू, अगर ऑलरेडी हैश कोड सेम आ जाता है तो इंडेक्स, अगर ऑलरेडी आ जाता है सेम वैल्यू हैश कोड की आ जाती है, हैश वैल्यू आ जाती है, सो +1 कर दिया बस। और फिर क्या करा, मॉड डिवाइड कर देंगे डेटा की लेंथ से, जितना लेंथ देंगे ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐड कर देंगे, ऐड डेटा में इंडेक्स जितना जो भी होगा उसको, उस वैल्यू को यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। वैल है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो ऑक्यूपाइड भी, अब हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स के लिए ऑक्यूपाइड यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, इक्वल्स टू, जब ऐड हो जाए तो वैल्यू हमेशा ट्रू 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 जाती रहे। तो ये हो गया ऐड मेथड, जो कि हैश सेट में ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। अगर हैश सेट पढ़ोगे तो अब की बार, लेकिन वी नीड टू मेक अ कस्टम क्वेश्चन ही है, तो ठीक है। फिर पब्लिक बूलियन मेथड बनाओ, अब बनाना पड़ेगा बूलियन कंटेन। कंटेन्स में क्या आएगा, बस दो ही मेथड इसके मेन होते हैं, तीन। एक तो ये हैश कैलकुलेट करने का, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। एक ऐड, जो हम उसमें हैश सेट में वैल्यू ऐड करेंगे। और एक कंपैरिजन के लिए काम आता है, ठीक है। तो फिर इन वैल्यू सेम तरीका दोनों में। सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स निकाल लो कि किस इंडेक्स पे है ये, ठीक है। इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है, हैश के थ्रू, कि हैश वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये निकल गया। अगर वाइल लूप फिर से ऑक्यूपाइड है क्या ये, तो हमें ये चेक करना, ऑक्यूपाइड इंडेक्स। अगर फ्रेशर हो तो भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 1 से लेकर 3 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो भी सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उन लोग के लिए जो लोग, जिनका एक्सपीरियंस 1 से 3 तक है, ठीक है। सो ज़ीरो इंडेक्स। बाकी लोग नॉलेज के लिए देख सकते हो इस वीडियो को। तो इस तरीके से सब जगह नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। सो अब तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पे आता था तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ट्रू। अगर इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है तो ट्रू रिटर्न। और उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे एक बार और। इंडेक्स अगर नहीं मिलता तो इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स में फिर से +1 कर दो। और वही सबसे आसान तरीका, मॉड डेटा की लेंथ से डिवाइड कर दो, बेसिकली रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो बाहर, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये बन गया हमारा कस्टम हैश सेट। सो अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो एक मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेता हूँ, PSVM। सो अब यूज करते हैं कस्टम हैश सेट, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कस्टम हैश सेट इज इक्वल टू न्यू कस्टम हैश सेट, ठीक है। ठीक है, तो कस्टम हैश सेट डॉट ऐड, ऐड करेंगे तो हम ऐड कर देते 10, ऐड 20 डॉट ऐड 30 कर देते हैं। लेकिन अभी ये वैल्यू मांगेगा तो कितने का वो बनानी है, तो 10 ही ले लेते हैं, 10। और कैपेसिटी 10 की, हैश मैप 10 का बनाना है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब से आउट कर लेते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि इतना हमने लिखा है। सेट डॉट कंटेन्स है 20, तो ये हमारा वैल्यू चेक हो जाएगी कि कस्टम हैश मैप हैश सेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बेसिकली इसको रन करके देख लेते हैं।
ये जो सीरीज है यू विल फाइंड इन डिस्क्रिप्शन मोड, देखो ट्रू एंड फॉल्स एग्जैक्ट सही रन किया है। ये कस्टम हैश सेट बना रहा था, जो कि आजकल पूछा जा रहा है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कि कस्टम हैश सेट बनाओ अपना। जिनको एक्सपीरियंस है 0 to अराउंड 4 years, दे शुड नो हाउ टू राइट अ कस्टम हैश सेट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक में तो डेटा आएगा, एक ऑक्यूपाइड होगा। तो दो मेथड बहुत मेन होते हैं, जो कि ऐड एंड कंटेन, जो कि चेक करता है इसको कि वैल्यूज उसकी जो हैश वैल्यू है सेम है या नहीं। तो हैश का लिखने का भी कोड यही है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। और अगर इस तरह के एग्जाम्पल करोगे तो और भी कर सकते हो कलेक्शंस में, लाइक हैश मैप भी बना सकते हो, कस्टम हैश मैप, लिंक हैश मैप, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट बेसिक सबका यही है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। तो मैंने इसका यूज़ केस भी बता दिया है, देखो यूज़ करके भी दिखा दिया, ये इसका यूज़ केस है। ठीक है, क्या कहाँ यूज़ करेंगे कैसे करेंगे वो भी एक बार बता दिया। और ट्रू, और ये फाइल्स कंटेन्स करता है 20, लाइक अगर मैंने इसका कंटेन मेथड कॉल करा तो इसके हाथ कंटेन्स कर सकता है, जब ये हमने ऐड कर लिया कस्टम हैश सेट को। ठीक है, 50 इसमें कहीं भी एडेड नहीं है, इसने इसके कंटेन्स में जाके चेक कर लिया। क्योंकि जब ये क्रिएट हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, जब ये कंटेंट चेक करेगा तो मेमोरी असाइन होगी, मेमोरी इसको असाइन हो गई, और सबकी हैश वैल्यू अलग है। बेसिकली होता क्या है, वी यूज एन एरे, बेसिकली एरे यूज करते हैं टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू बेसिकली। और थोड़ा ब्रॉड मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, अगर कोई पूछेगा आप इसको एक्सप्लेन करो, तो यू कैसे करोगे। वी यूज एन एरे बेसिकली टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज एंड एरे ऑफ बूलियन बेसिकली। ठीक है, सो इसको अगर कोई एक्सप्लेन करने को बोलता है तो व्हाट वर्ड्स यू नीड टू से, सो इस तरीके से बोलना है। और टू ट्रैक्स कि वेदर इट्स ऑक्यूपाइड और नॉट, वेदर अ पर्टिकुलर स्लॉट इज स्लॉट, बेसिकली स्लॉट्स होते हैं ना इंडेक्स में, स्लॉट इन द एरे इज ऑक्यूपाइड, लाइक ऑक्यूपाइड। सो बेसिकली क्या है, ऐड मेथड बेसिकली हैंडल क्या करता है, हैंडल बेसिकली क्या करता है, हैंडल कोलिजंस। ठीक है, यूजिंग किसका यूज करता है, ये लीनियर प्रोबिंग का यूज करता है। सो इन शॉर्ट क्या होता है, इन शॉर्ट इंक्रीमेंटिंग द इंडेक्स के लिए। ठीक है, इंडेक्स को ऐड मेथड के लिए हो गया। ठीक है, कंटेन्स क्या करता है, इफ दे आस्क कंटेन्स मेथड बेसिकली checks if a value is वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, इस प्रेजेंट इन द सेट। दिस मच यू हैव टू टेल टू द इंटरव्यूअर। सो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मोर यू हैव टू एक्सप्लेन, बता सकते हो कि हैश सेट बेसिकली फ्रॉम कहाँ से आता है, यू विल गेट पैकेज फ्रॉम जावा डॉट यूटिल पैकेज से इसको मिलता है, पैकेज से यू विल गेट इट। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल के साथ इतना कुछ बोलना पड़ेगा, तब इट इज़ अ सेटिस्फाइंग आंसर फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो इसको ध्यान रख के बताना, एक प्रॉपर वे है टू टेल द आंसर। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड
और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ज़रूर याद रखना कि इसी तरीके के क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जा रहे हैं आजकल। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस लाइक 0 to 4 years, so please prepare these type of question a lot. So thank you and keep watching Cody by Heart. Till then, take care. Bye.